जीआईएस को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। लखनऊ में सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। G20 की बस को भी किया फ्लैग ऑफ। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी पहुंचे रविदास मंदिर। 646वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ के महामना शिक्षण संस्थान में भूमि पूजन कार्यक्रम। सीएम योगी गर्ल्स हॉस्टल के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुई शामिल। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया जाएगा विरोध। ज्ञानव्यापी धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा। AIMM नेता ओबीसी बैठक में हुए शामिल। आगरा में झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे थे बांग्लादेशी। खुफिया एजेंसियों की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। 40 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पासपोर्ट और वीजा बरामद। सीएम योगी का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री ने ABP के छात्रों से किया संवाद। माघ मेले में माघी पूर्णिमा का प्रमुख स्नान। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम ने लिखा, माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों और प्रयागराज माघ मेले में स्नान हेतु पधारे पूज्य संत जनों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में 2/3 बजट भी नहीं हुआ खर्च। केंद्र ने दिया अल्टीमेटम। जल्द शुरू हो परियोजनाएं। 9,30.50 करोड़ की परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत हुआ है बजट। लखनऊ में जीआईएस की तैयारियों का मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लिया जायजा। वृंदावन स्थित पार्किंग स्थलों का किया निरीक्षण। शहीद पथ पर टूटी रैली को मरम्मत और पेंटिंग करने के भी दिए निर्देश। जिलाधिकारी और सीडीओ भी साथ में रहे मौजूद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 की बैठक को लेकर तैयारियां। ATS STF को अलर्ट मोड में रखने के निर्देश। ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर किए जाएंगे स्थापित। यूपी के आगरा में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर। शहर को चमकाया जा रहा है। एक चौराहे का नाम G20 क्रॉसिंग रखा गया। संभल में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर 32 लाख की प्रॉपर्टी की गई जब्त। अवैध अस्पताल संचालित कर मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप। डीएम मनीष बंसल के आदेश पर प्रॉपर्टी की गई जब्त। रायबरेली में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे कई दुकानों को टक्कर मारते हुए पलट गई। कार में सवार 3 लोग काफी देर तक फंसे रहे। मामला सुल्तानपुर मार्ग का है। मलेरिया थाना क्षेत्र के डिगिया चौराहे की घटना। कानपुर में ट्रेन से अमेरिकी नागरिक ने डॉलर चोरी की। जीआरपी ने चोरी करने वाले 2 कोच अटेंडेंट को किया गिरफ्तार। चुराई गई रकम भी बरामद। वहीं एक आरोपी भाग निकला। बदायूं जिले के फैजगंज थाना क्षेत्र नेहडोली में मां बाप ने किया अपने बच्चे का सौदा। दलाल के साथ 2.5 लाख रुपए बच्चे को बेचा। 2.5 की जगह 1 लाख मिलने पर थाने में लिखाई अपहरण की शिकायत। जांच में खुला पूरा मामला। बागपत के छपरौला थाना क्षेत्र में मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाले की सफाई को लेकर हुई कहासुनी में मां की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। फर्रुखाबाद में कामगंज के कृष्णा अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला की बच्चे सहित मौत। परिजनों के विरोध जताने पर अस्पताल संचालक और गुर्गों ने परिजनों को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने भी मदद की जगह डरा धमकाकर भगाया। सीतापुर में महमूदाबाद CSC के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कनौजिया का दारू पार्टी करते वीडियो वायरल। आरोप है कि एक रोड एक्सीडेंट में 8 लोग घायल हो गए थे। CSC परिसर में चीख पुकार मची थी। इसी बीच साहब पार्टी करने में जुटे थे। माघ पूर्णिमा पर हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखा। रायबरेली के ऊंचाहार NTPC में 2 नंबर यूनिट ठप हो गई है। 210 मेगावाट उत्पादन यूनिट के बंद होने से बिजली संकट गहराया। यूनिट के फिल्टर में राख फंस जाने के चलते समस्या आई। मऊ जिले में कोपागंज के लहरो दोनवार गांव में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। चंदौली में मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के करवत में ट्रक में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थिति में ट्रक में लगी आग। आग लगने की वजह से ट्रक खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने मांगी 15 लाख रुपए की रंगदारी। सुबह दुकान खोलने पर मिली रंगदारी की चिट्ठी। रंगदारी ना देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी।
बागपत के दोगर थाना क्षेत्र में 10 माह पूर्व हुई मंदिर के पुजारी की हत्या में खुलासा। गांव के लोगों ने चंदे के रुपए के विवाद में की थी हत्या। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी। झांसी की प्रेमनगर पुलिस ने चोर गैंग के 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का लाखों का सामान किया बरामद। पुलिस ने गश्त के दौरान गरिया गांव नहर के पास पकड़े गए सभी चोर। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। सत्ता में नहीं रहने से स्वामी प्रसाद मौर्य हुए पागल। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक स्वामी प्रसाद का विज्ञान हुआ फेल। अखिलेश यादव के साथ जाकर पछता रहे। औरैया के देवकली महोत्सव पंडाल में मुंबई के राधा बैंड ने बांधा समा। डीएम प्रकाश चंद्र ने शानदार ढोल बजाकर किया सभी को हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीसीएसजे 2022 की प्रारंभ परीक्षा 12 फरवरी को होगी आयोजित। आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज में होगी परीक्षा। 5 शहरों के 171 केंद्रों पर 69,561 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। पीसीएसजे के 303 पदों के लिए होगी परीक्षा। अखिलेश यादव के बयान पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का पलटवार। कहा, सपा देश का नहीं विशेष वर्ग का सोचती है। अखिलेश यादव को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। मानस की चौपाई पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का शिवपाल के बजट वाले बयान पर पलटवार। कहा, शायद उनको समझ कम है। पूरा पढ़ेंगे तो उनको बजट में समझ आ जाएगा। बजट विकास को बढ़ावा देने वाला है। मथुरा में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। घुसपैठ कराने वाले बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद कमरूल गिरफ्तार। बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में प्रवेश दिलाने का आरोप। गोरखपुर में गोला क्षेत्र में देवकली गांव में बंद कमरे में 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। चारों शव एक ही घर में बरामद। पारिवारिक कलह की वजह से पत्नी 2 बच्चों की हत्या कर रखी खुदकुशी। आगरा में मकान की छत गिरने से मलबे में दबे पति पत्नी। चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने दोनों को निकाला बाहर। पति पत्नी गंभीर रूप से हुए घायल। जालौन जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल। 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर रहे थे बदमाश। कासगंज में महिला थाना प्रभारी का एक महिला कांस्टेबल से मसाज कराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने महिला थाना प्रभारी मनीता चौधरी को किया लाइन हाजिर। पीलीभीत में युवती का फोटो वायरल होने पर गांव में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे धारदार हथियार चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। थाना पूरनपुर क्षेत्र के गांव खमरिया पट्टी का मामला। चंदौली में इलिया थाना क्षेत्र के खखड़ा गांव में स्टंट के दौरान हादसा हुआ। नशे की हालत में बाइक की हैंडल छोड़कर स्टंट करना बाइक सवार को महंगा पड़ गया। बाइक चला रहे 2 युवक बाइक समेत नहर में गिरे। एक युवक की हालत गंभीर, दूसरा युवक भी घायल। लखनऊ में आलमबाग की गड़ी कनौरा में एक शख्स को बदमाशों ने दौड़ा कर पीटा। 29 जनवरी को हुई मारपीट की घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। प्रयागराज में सपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी का बड़ा बयान। कहा, गीता और कुरान के नाम पर लड़ाई करने वाले उसे कभी पढ़ते नहीं। जो लोग गीता और कुरान को पढ़ते हैं वो इसके नाम पर कभी लड़ते नहीं। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया हमला। रामचरितमानस पर दिए बयान के लिए की आलोचना। कहा, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य की मति काम नहीं कर रही। अमरोहा के गजरौला कस्बे में रामाबाई डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य इरशाद अहमद के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानाचार्य पर एनसीसी की रैली में भारत माता के नारे लगाने से रोकने और धमकाने का आरोप। बजरंग दल ने गजरौला क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर किया जाम। चित्रकूट जिले में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान एआरटीओ ने ट्रक मालिक के साथ की मारपीट। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एआरटीओ की पिटाई कर दी। घटना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मामला भरतपुर थाना क्षेत्र के गोंडा गांव का। बहराइच के रसूलपुर लक्ष्मणपुर गांव में कब्र से निकाला गया शव। हत्या की साजिश के आरोप के बाद कार्रवाई। एक्सीडेंट समझकर दफना दिया गया था शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का राज खुलने की आस। बहराइच में रानीपुर के बिशनापुर गांव के एक युवक की हैदराबाद में मौत। बेकरी की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थिति में मौत। परिवार के लोगों ने हत्या का लगा आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया जिले में एंटी करप्शन की टीम ने दारोगा को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपी दारोगा दहेज के एक मामले की जांच कर रहे थे। आरोपी का नाम हटाने के लिए मांगी थी रिश्वत। बिजनौर में मंडावली के राजगढ़ इलाके में दाखिल हुआ जंगली हाथी।
हाथी को देखकर गांव वालों में मची अफरा तफरी। हाथी के डर से घरों में कैद हुए लोग, इलाके में छाया सन्नाटा। मेरठ के लिसाड़ी में जाकर कॉलोनी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई की छापेमारी। निसार नाम के युवक से पूछताछ, मोबाइल में अश्लील कंटेंट मिला, 3 मोबाइल जब्त किए गए। कानपुर में हनुमंत विहार क्षेत्र के मधुलोक चौराहे पर पुलिस के सामने युवती को अगवा करने की कोशिश। युवती के शोर मचाने पर राहगीरों ने की रोकने की कोशिश। बदमाशों ने पुलिस के सामने की मारपीट और पथरा। सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए देश विरोधी नारे। पुलिस ने 2 छात्रों के खिलाफ दर्ज किया केस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कीर्ति सेनन, कार्तिक आर्यन ने दिए ताज का दीदार। फिल्म शहजादा के प्रमोशन के लिए आए आगरा। ताज के इतिहास और नक्काशी जानने में दिखाई दिलचस्पी। फर्रुखाबाद के केशव के परिजनों को 18 साल बाद मिला इंसाफ। केशव हत्याकांड में दोषी 2 रिटायर्ड पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों को उम्र कैद। हत्याकांड में सपा नेता रामगोपाल यादव के समधी दल गजन सिंह यादव भी थे दोषी। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में इनामी बदमाश पप्पू गिरफ्तार। बीते दिनों गौकशी की घटना को दिया था अंजाम। गिरफ्तार पप्पू के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद। मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ में तस्कर जफरू गिरफ्तार। जफरू पहले से चल रहा था फरार। बरसाना के डवाला गांव का मामला। कुशीनगर में प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत। महिलाओं के परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया सील। कप्तानगंज नगर के आयुष्मान हॉस्पिटल का मामला। जालौन में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित पावर हाउस की घटना। आगरा में जूते कारोबारी से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 88,500 रुपए बरामद। बागपत पुलिस ने 10,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। पशु तस्करी मामले में फरार चल रहा था बदमाश कुलदीप। बाराबंकी में श्रद्धालु से भरी पिकअप खड़े ट्रक के पीछे से जा घुसी। 6 लोगों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किया गया रेफर। सोनभद्र में 2 हार्डकोर नक्सलियों को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास की सजा। हरदोई में ड्यूटी पर तैनात दारोगा का शराब पीते वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का 1 हफ्ते से लगातार धरना जारी। 10 फरवरी को महापंचायत का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हिस्सा लेंगे। कासगंज में सड़क हादसे में विद्युत कर्मी की मौत। अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार। परिवार में मचा कोहराम। शाहजहांपुर में ट्रक ने रोडवेज बस में मारी टक्कर। हादसे में लगभग 2 दर्जन से यात्री घायल। हादसे में 5 यात्रियों की हालत गंभीर। कोहरे की वजह से हुआ हादसा। हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। कन्नौज में रामचरितमानस और कुरान पर विवाद पर दलित समाज आमने सामने। एक पक्ष रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध कर रहा था तो दूसरा कुरान में लिखा आयतों का विरोध। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप सुधार की मांग की गई। शाहजहांपुर में ई रिक्शा चालक की पत्थर के नीचे दबी मिली लाश। 10 दिन से लापता था रिक्शा चालक। खटीमा में सीएम धामी के घर के पास बने हेलीपैड के पास खनन का खेल। मिट्टी भरान के नाम पर सरकारी परमिशन की आड़ में मिट्टी बेचने का धंधा। रोज 50 से ज्यादा मिट्टी की ट्रॉलियां महंगे दामों में बेची जा रही हैं। बागेश्वर में पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान। दर्जनों पेयजल योजना के बावजूद पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग। अब पीने के पानी के लिए प्राकृतिक जलधाराओं और हैंडपंपों पर निर्भर हैं लोग। गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराए जाने के खिलाफ हरीश रावत ने मौन व्रत पर बीजेपी का पलटवार। हरीश रावत का मौन व्रत बेबुनियाद। कांग्रेस के पास नहीं है कोई मुद्दा। कहा बजट गैरसैंण में होगा, पहले ही दे दी है जानकारी। रविदास जयंती पर राजधानी देहरादून में कई कार्यक्रमों का आयोजन। शहर में झांकी भी निकाली गई। स्थानीय लोगों के साथ कई संगठनों के पदाधिकारी ने भी की शिरकत। रविदास जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर किया नमन। रविदास के योगदान को किया याद। जातिगत भेदभाव दूर कर सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के योगदान को किया याद। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन। आरोपियों के करीब 3 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। एसएसपी पौड़ी ने मुख्य आरोपी पुल के तारे की अवैध संपत्ति की रिपोर्ट डीएम को भेजी।
उत्तरकाशी में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। नगरपालिका क्षेत्र गोफियारा में सरकारी भूमि पर बड़ी मात्रा में अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया गया। पौड़ी में आगामी फायर सीजन को लेकर गढ़वाल वन प्रभाग तैयारी में जुटा। डीएफओ ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तरकाशी में 52 छात्र छात्राओं को दिया आपदा आने पर राहत और बचाव का प्रशिक्षण। 80 गंगा घाटी क्षेत्र काफी संवेदनशील। पौड़ी में रेलवे टनल निर्माण को लेकर आक्रोश। विस्फोटकों के प्रयोग से प्रभावितों में आक्रोश। प्रोजेक्ट साइट पर लोगों ने किया प्रदर्शन। डीएम ने ब्लास्टिंग की प्रक्रिया पर लगाई थी रोक। हरिद्वार में नशा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 7 आरोपियों की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। रुद्रप्रयाग में राब पीकर स्टॉप से अभद्रता करना प्रभारी प्रधानाचार्य को पड़ा भारी। सीओ ने निलंबित करने के लिए शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा। उत्तरकाशी के लैंडस्लाइड क्षेत्र में 5 लाख पौधों का किया रोपण। आज घने जंगल के रूप में तैयार प्रताप ने कायम की मिसाल। बागेश्वर में साइंस प्रोजेक्ट एंड एग्जीबिशन में बच्चों का दिखा हुनर। जिला स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हैदराबाद को दहलाने की साजिश नाकाम। एनआईए ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूएपीए के तहत मामला दर्ज। पाकिस्तानी हैंडलर्स के हुक्म पर बनाई साजिश। बाबा बागेश्वर धाम के महंत को सुरक्षा देने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद का आयोजन। धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ सुरक्षा देने की मांग। फिर विवादों में पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली। शराब के नशे में पत्नी से मारपीट का आरोप। मुंबई के बांद्रा पुलिस केस दर्ज। कांबली ने कहा उन्हें केस की जानकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज की नियुक्ति। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मोहर। सोमवार को शपथ ग्रहण संभव। बाल विवाह पर असम सरकार की कार्रवाई का विरोध। विश्वनाथ में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस थाने का किया घेराव। बीएसएफ श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 2 पैकेट से 6 किलो हेरोइन जब्त की गई। भोपाल में पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई। एमपीएटीएस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को पकड़ा। जम्मू के डोडा में कई घरों में आई दरारें। जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने किया दौरा। पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम जारी। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी घोषित। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी। मनसुख मंडाविया और के अन्ना मलाई सह प्रभारी बनाए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे पुलिस की कार्रवाई। ट्रेन से शराब की बड़ी खेप जब्त। तस्करों ने ढूंढ लगाड़ी और टायर में छिपा रखी थी बॉटल। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन। दुबई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर भड़के इमरान खान। बोले जेल भेज सकती है सरकार। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून। फ्रांस में ठंड से मौसम के बीच जंगलों में आग। मैरियस टाउन में करीब 130 हेक्टेयर जंगल जले। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। इजरायली पीएम नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना का विरोध। भारी बारिश के बावजूद जुटे हजारों लोग। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामलों में बचने का आरोप। वेस्ट बैंक के रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना की छापेमारी। रेड के दौरान फिलिस्तीनी लोगों के साथ हुई झड़प। 10 फिलिस्तीनी लोग घायल। अमेरिका के ओहायो में भीषण हादसा। ट्रेन की पटरी से उतरे जाने के कारण लगी आग। आसपास के घरों को खाली कराया गया। स्पेन के टोलेडो में यूक्रेनी लोगों को दिया जा रहा सैन्य प्रशिक्षण। स्पेनिश प्रोग्राम के तहत जी रही मिलिट्री ट्रेनिंग। 63 रूसी कैदी यूक्रेन की हिरासत से रिहा किए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। यूक्रेन के साथ वार्ता में लिया गया फैसला। रूस से 116 यूक्रेनी बंदियों को रिहा किया गया। यूक्रेनी अधिकारियों ने दी जानकारी। श्रीलंका ने मनाया अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस। सैन्य परेड के साथ 21 तोपों की सलामी। समारोह के बीच छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा।